बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर न तो समय का माप था, न ही समाज का ढांचा और न ही धर्म की परिभाषा, मानवता अनगिनत सवालों के उत्तर खोजने में व्यस्त थी। यह वह समय था जब सृष्टि के मूल सिद्धांत और प्रकृति के रहस्यों को समझने का प्रयास किया जा रहा था। उस युग में हिमालय के पवित्र क्षेत्र में एक संत महर्षि वेदसिद्ध तपस्या कर रहे थे। वेदसिद्ध अपने ज्ञान और ध्यान से संपूर्ण ब्रह्मांड की गूढ़ शक्तियों को समझने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन ध्यान के गहरे स्तर में वेदसिद्ध ने सृष्टि के आरंभ का दर्शन किया। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महान ऊर्जा से हुई थी, जिसे ब्रह्मा कहा गया। यह ऊर्जा अनंत थी और उसमें सृजन, पालन और संहार तीनों शक्तियां समाहित थीं। इसी ब्रह्मा से तीन महाशक्तियों का उदय हुआ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता, विष्णु को पालनकर्ता और महेश शिव को संहारक के रूप में जाना गया। इन तीन शक्तियों ने मिलकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखा। वेदसिद्ध ने समझा कि ये देवता न केवल ब्रह्मांड के संचालन के प्रतीक हैं, बल्कि मानव के जीवन और विचारधारा को भी प्रभावित करते हैं। एक दिन वेदसिद्ध को उनकी तपस्या के दौरान एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति सरस्वती, ज्ञान और संगीत की देवी का रूप थी। सरस्वती ने उन्हें आदेश दिया, वेदसिद्ध, तुम मानव जाति को धर्म का आधार प्रदान करो। उन्हें यह समझाओ कि धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग है। यह मार्ग सत्य, अहिंसा, दया और कर्तव्य पर आधारित है। सरस्वती के आदेश पर वेदसिद्ध ने हिमालय के चारों ओर यात्रा शुरू की। उन्होंने अपने ज्ञान को वेदों के रूप में संरक्षित किया। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद मानव को जीवन के हर पहलू को समझाने के लिए लिखे गए। इन वेदों में कर्मकांड, योग, ध्यान, प्रकृति की पूजा और मानव के मूलभूत अधिकारों की व्याख्या की गई। वेदों के ज्ञान ने धीरे धीरे मानव जीवन को व्यवस्थित करना शुरू किया। लोग समझने लगे कि उनके अस्तित्व का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। वेदसिद्ध ने समाज को 4 वर्णों में बांटने का सिद्धांत दिया। ब्राह्मण ज्ञान के रक्षक और धर्म का प्रचार करने वाले, क्षत्रिय समाज के रक्षक, वैश्य व्यापार और कृषि के संचालक, शूद्र सेवा और श्रम करने वाले। हालांकि यह विभाजन कर्म के आधार पर था, न कि जन्म के। महर्षि वेदसिद्ध ने सिखाया कि ब्रह्मांड की सभी शक्तियां प्रकृति में विद्यमान हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल और अग्नि को देवता माना गया। इनकी पूजा का उद्देश्य प्रकृति का सम्मान और उसका संतुलन बनाए रखना था। वेदसिद्ध के एक प्रमुख शिष्य ऋषि वनकांत ने सिखाया कि वनों का संरक्षण धर्म का अनिवार्य हिस्सा है। उन्होंने मानव को वृक्षों और पशु पक्षियों के महत्व को समझाया। धर्म की स्थापना। वेदसिद्ध ने मानवता के लिए 4 प्रमुख उद्देश्य बताए। धर्म, सही आचरण। अर्थ, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति। काम, इच्छाओं का संतुलन। मोक्ष, आत्मा की मुक्ति। उन्होंने बताया कि जब ये चारों उद्देश्य संतुलन में होंगे, तभी जीवन सार्थक होगा। वर्षों की तपस्या और शिक्षा के बाद महर्षि वेदसिद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया। धर्म का पालन बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता से होता है। जो दूसरों के हित में सोचे, प्रकृति का सम्मान करे और आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ने का प्रयास करे, वही सच्चा धर्मात्मा है। इसके बाद वेदसिद्ध हिमालय की गुफाओं में विलीन हो गए। उनकी शिक्षाएं समय के साथ हिंदू धर्म के रूप में स्थापित हुई, जो आज भी सत्य, अहिंसा और शांति का संदेश देती हैं। यह कहानी न केवल हिंदू धर्म की उत्पत्ति को समझाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि धर्म का उद्देश्य मानवता को जोड़ना और जीवन को संतुलित बनाना है।